साल का आखिरी महीना और आखिरी महीने का पहला दिन। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं द हेल्थ शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. हाय दिस इज आकाश चौधरी। मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्थ शो बाय आरजे हर्षदा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन दी हेल्शियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. सोमवार का दिन है और 9 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ आपके साथ आपसे बात करने द हेल्थ शो पर। आरजे हर्षदा फिर से हाजिर है एक लॉन्ग से ब्रेक के बाद। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े ब्रेक पे मैं गई थी एंड जब भी मैं ब्रेक पे जाती हूँ तो जब वापस आती हूँ तो बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आती हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में पहले कहा आपसे शो के स्टार्टिंग में कि लास्ट मंथ ऑफ द ईयर है 2025 का और लास्ट मंथ का पहला दिन दैट इज़ 1 दिसंबर। और क्या क्या आज के शो में होने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। मैंने एक इवेंट भी अटेंड किया, उसके बारे में भी बात करूँगी और कुछ छोटी मोटी मोटिवेशनल चीज़ें आपके लिए लाई हूँ। एंड क्या खास है आज के शो में। आज के शो में बहुत सारी चर्चा होने वाली है अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी आर अराउंड अस। साथ ही साथ अगर आप कहीं पर गिव अप की बातें आपके दिमाग में आ रही हैं तो वो क्यों आ रही हैं, इस पर भी चर्चा होगी। और किस बात पर चर्चा होगी, और चर्चा होगी इवेंट पर जो है विविधता। ये इवेंट हमने अटेंड किया मैं और आरजे गौरी के साथ, मैंने और आरजे गौरी ने। और इस इवेंट में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या हमें सुनने को मिला, अच्छी अच्छी चीज़ें। एंड हाउ देयर इज सो मच डाइवर्सिटी एंड हाउ कैन डाइवर्सिटी बी ब्रॉट ऑन स्टेज ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सुनते रहिए द हेल्थ शो मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ ओनली ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। हाय दिस इज आकाश चौधरी। मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्थ शो बाय आरजे हर्षदा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन दी हेल्शियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. पिछले हफ्ते सरिता जी ने मुझे एक मैसेज भेजा था ऑन माय आरजे प्रोफाइल, जो कि www.radioudan.com पर जाके आप आरजे प्रोफाइल्स में जब आप आरजे हर्षा देखते हैं तो वहाँ पे मेरे साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और मुझे आपका सवाल भेज सकते हैं। तो तो सरिता जी जो कि है दिल्ली से, उन्होंने मुझे ये सवाल पूछा है कि हाल ही में मैं अपने आप को जानने लगी हूँ, आई एम सर्चिंग माई सेल्फ, लेकिन मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि मैं किस तरह की पर्सनैलिटी हूँ। यानी कि वैसे तो मुझे पता है, लेकिन इन डेप्थ अगर मुझे जानना हो कि मैं किस तरीके की पर्सनैलिटी हूँ तो वो मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा। श्योर सरिता जी, मैं आज आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगी एंड वील डिकोड व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज वी आर एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज आर अराउंड अस। अगर आपको भी जानना है तो सुनते रहिए। आगे मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह की पर्सनालिटीज आज के जेन जी में या फिर आज की दुनिया में चलने वाली कौन सी तरह की पर्सनालिटीज के नाम क्या हैं। तो सबसे पहले पर्सनालिटी होती है अल्फा पर्सनालिटी। ये तो बहुत पॉपुलर टर्म है कि आई एम एन अल्फा मैन, अल्फा वुमेन, ये बहुत आप सुनते होंगे। तो अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा पर्सनालिटीज जो होती हैं वो कॉन्फिडेंट होती हैं, असर्टिव होती हैं, ये बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं एंड आउटस्पोकन होते हैं एंड दे आर अ काइंड ऑफ नेचुरल लीडर्स ऑल्सो। ये खुद से चीज़ें लीड करना पसंद करते हैं, लोगों को हेल्प करना पसंद करते हैं, लोगों को अप्रोप्रिएट हेल्प दे के, अप्रोप्रिएट गाइडेंस दे के, दे वॉन्ट टू लीड पीपल्स लाइफ। नेक्स्ट जो पर्सनालिटी होती है इट्स काइंड ऑफ बीटा पर्सनालिटी, जो थोड़ी इंट्रोवर्ट होती है, पेशेंट होते हैं, ये बहुत ही काइंड होते हैं और इन्हें लाइफ में ड्रामा नहीं चाहिए, दे विल नीड पीस एंड हार्मनी। लेकिन ये एंजाइटी से बहुत स्ट्रगल करते हैं, इन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ क्विक चाहिए और
पेशेंट तो ये हैं, लेकिन वो जो एंजाइटी की जो चीज़ें होती हैं दैट दे कांट रेफर टू थिंग्स, इन्हें वो होती हैं। थर्ड नंबर की जो पर्सनालिटी है वो होती है गामा। सी गामा पर्सनालिटीज हम बहुत सी फीमेल्स में भी देखी जाती है कि बिकॉज गामा पर्सनालिटी इज समवन हु इज वेरी इंडिपेंडेंट and who's positive, who's confident, and someone who's very driven by her own goals. उसके बहुत सारे goals होते हैं, बहुत सारी achievements उसको life में करनी होती है, and they have got lot of things to do. फोर्थ जो होती है वो है ओमेगा, जो बहुत रेयर है, बट यस देर आर सम फीमेल्स एंड मेल्स ऑल्सो इन दिस। जो है ओमेगा पर्सनालिटी, जो थोड़ी सी शाय होती हैं, जो इमोशनल होते हैं, जो क्रिएटिव बहुत होते हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं, साथ ही साथ ये पैशनेट भी बहुत होते हैं चीज़ों के लिए, एंड दे वैल्यू डीप कनेक्शंस विद पीपल। दे वांट दैट डेप्थ इन देयर रिलेशनशिप्स और देयर कनेक्शंस, जिनसे वो बात कर रहे हैं, चाहे वो उनके क्लाइंट हो या फिर उनकी कोई एक्वेंटेंस हो या कोई भी हो, तो दे नीड दैट डेप्थ रिलेशन। उन्हें वो बहुत श्योरिटी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा प्योरिटी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ते हैं एंड तभी वो कनेक्शंस बनाते हैं। द फिफ्थ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। देखिए आजकल के जेंसीज में ये बहुत ही अप्रिशिएट की जाती है, विच इज़ द डेल्टा पर्सनैलिटी। ये गार्डेड होते हैं, लेकिन ये कॉशियस भी बहुत होते हैं, एंड ये ओपन अप जल्दी नहीं होते हैं, लेकिन ये कम्युनिकेट अच्छे से बहुत करते हैं। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ओमेगा एंड डेल्टा? सी ओमेगा जो होते हैं वो नेचुरली इमोशनल होने के कारण थोड़े से शाय होते हैं, लेकिन जो डेल्टा है वो असर्टिव होते हैं, थोड़े से दे नो दैट दे नीड टू गाइड देयर ओन emotions, or they need to guide their own feelings, and they need to first cautiously examine the person and then only open up themselves. The sixth and one of the बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही अच्छी पर्सनालिटीज जो होती हैं वो है सिग्मा। सिग्मा की जो होती हैं, दे आर लाइक करिस्मेटिक, they are very confident, they are intimidating, and they crave always for good things, and ये बहुत ही वैलिडेशन सीख नहीं करते हैं बिकॉज दे आर सो कॉन्फिडेंट, बट साथ ही साथ दे आर वेरी मिस्टीरियस। यू नेवर नो व्हाट्स हैपनिंग इन देयर वर्ल्ड। दे मे शो समथिंग बट दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, एंड वैलिडेशन उनको ज़रूरत पड़ता है, लेकिन नेचुरल जो कॉमन रिस्पेक्ट होता है ये वो बहुत डिमांड करते हैं। तो ये थी कुछ 6 तरह की पर्सनालिटीज़ जिसमें आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। एंड मुझे एक्चुअली सरिता जी का सवाल ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने आप को जानना चाहा, बिकॉज लिसनर्स क्या होता है ना कि जब भी हम कोई चीज़ करने के लिए निकलते हैं या फिर हमें कोई चीज़ करनी होती है या फिर कोई हमारे गोल्स अचीव करने होते हैं या फिर कोई टास्क हमें अचीव करना होता है, तो हम हर बार ये जान नहीं पाते कि हम क्या हैं, हम एक्चुअली क्या है, मेरी पर्सनालिटी क्या है। सो सरिता जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप विद सच ग्रेट क्वेश्चंस, एंड आई नो आप लाइफ में बहुत 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 आगे जाएंगी एंड आप बहुत सारी चीज़ें हासिल करें, आपके सारे गोल्स अचीव हो, एंड वी विश ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड टू यू। दिस इज आरजे हर्षदा एंड लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, एंड तब तक आप भी सोचिए आप कौन सी किस तरह की पर्सनालिटी में आते हैं। आज हमने 6 पर्सनालिटी देखी जो थी अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, डेल्टा एंड सिग्मा पर्सनालिटीज। मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ, मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ। हाय, दिस इज आकाश चौधरी। मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्सियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनुरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada.
रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं द हेल्थियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द 7 टाइप ऑफ पर्सनालिटीज, जिसमें है अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा और इस तरह की पर्सनालिटीज। तो आई होप आपको भी ध्यान आ गया होगा या आपने भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि आप किस तरह की पर्सनालिटी। फॉर श्योर हम इस पर एक डिटेल्ड शो भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सुनाना चाहती हूँ एक छोटी सी स्टोरी। एक गांव था, ओके, समवेयर अराउंड मदुराई। तो वहाँ पे एक कमला नाम की एक फार्मर की बीवी रहती थी। कमला को बहुत दूर पानी लाना पड़ता था एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू ब्रिंग वाटर। एवरी 2 आवर्स वो जाती थी और लेके आती थी। कमला जब भी जाती थी तो एक मटके, जो उसके पास 2 मटके रहते थे। एक मटका बहुत ही अच्छा और उसमें बहुत सारा पानी रहता था, और दूसरा जो मटका रहता था वो बहुत ही वो पूरा टूटा रहता था, लेकिन फिर भी वो मटके को लेके जाती थी। और जो नदी तक का रास्ता था वो बहुत ही खराब और बहुत ही ऊपर नीचे बहुत ही खुरदरा टाइप का था, पत्थर एंड ऑल सब थे। कमला रोज जाती, पानी लेके आती, दोनों मटकों में भरती। जो अच्छा मटका था उसमें पानी अच्छा ठंडा रहता था, पूरा फुल रहता था, वो काफ़ी शाइनिंग एंड बहुत ही अच्छा सा मटका था। जो टूटा मटका रहता था उसमें पूरा पानी टपक टपक के इज टू कम फ्रॉम प्रॉपर द लेक एंड टिल हर होम। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। तो विद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसके छोटे बेटे ने पूछा कि अम्मा आप इस तरह से कितने साल और इस मटके को रखने वाली हैं? ये मटका तो अभी किसी काम का भी नहीं रहा, फिर भी आप इसको लेके जाती है, इसमें पानी भर के आती हैं, अब छोड़ भी दीजिए इस मटके को। कमला अपने बच्चे को हाथ पकड़ के लेके जाती है और दिखाती है कि सी दिस इज द रीजन वाई आई यूज टू टेक। अगर मैं लेके जाती थी टूटा हुआ मटका, तो ये था कि जो जमीन थी वो बहुत बंजर थी और आसपास कोई पेड़ पौधे नहीं थे, फ्रेशनेस नहीं था। तो कमला उस टूटे मटके की मदद से एक बूंद पानी 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 दे के उसने एक बहुत सुंदर वहाँ पे गार्डन सजाया था। और उस पानी के पड़ते रहने के वजह से, गिरते रहने के वजह से वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स, छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे जैसे फ्रूट्स और इसके छोटे छोटे प्लांट्स वहाँ पे आ गए थे। सो इट इज़ कि जब भी आप अपने आप को सोचें कि आई एम डाउन, ओके, या फिर इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू बी परफेक्ट, बिकॉज समटाइम्स इट इज़ कि इम्परफेक्शन हमेशा ब्यूटी में रहती है जब व्हेन योर लाइफ मेक्स इट रियल, ओके। एक बहुत ही ओल्ड सा प्रोवर्ब मुझे याद आ रहा है अभी, विच सेज कि अ डायमंड विदाउट अ फ्लॉ इज बेटर देन अ पेबल विदाउट अ वन। That's it's always it's your imperfections which make you perfect because they are your uniqueness. ये बहुत ही यूनिक चीज़ होती हैं। इसलिए मैंने ये टॉपिक लेने का इसलिए सोचा कि अगर कभी भी आप ये सोच रहे हैं गिव अप करने का, तो रुकिए, 2 मिनट बस रुक जाइए, सोचिए। अगर उस वक्त आपको बहुत हैवी फील हो रहा हो तो आप रुकिए, एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट इट, let the tears go away, let the burden in your chest which is there of your failure, of your imperfection just flow out. लेकिन हार मत मानिए, बिल्कुल भी हार
मत मानिए, बिकॉज यही वो पॉइंट है जो आपको वीक बनाने के लिए आया है। हमारा माइंड इस चीज़ को ट्रिक कर देता है कि ये जो पॉइंट है या इसमें हम आइदर विल बी वाइट और विल बी ब्लैक, लेकिन ग्रे एरिया हमारे दिमाग को समझ में नहीं आता है। तो इस वक्त हमें ऐसा करना है कि वी हैव टू ट्रिक आवर माइंड एंड टेल इट दिस इज द ग्रे एरिया वी हैव टू फॉल इन। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि यू आर अबाउट टू गिव अप ऑन थिंग्स, कि अब नहीं हो रहा है बस, बिकॉज ये दिसंबर महीना है एंड आपके जो भी गोल्स अभी भी बचे हुए हैं और उनको अचीव करना है, लेकिन ये महीना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट जाने वाला होगा। तो पुश योरसेल्फ, टेल योरसेल्फ दैट दिस इज नॉट द एंड। आई एम नॉट मेड टू क्विट थिंग्स, आई एम नॉट समवन, अपने आप को ये चीज़ें बताते रहे, आई एम नॉट समवन हु विल क्विट, आई विल स्टैंड अप अगेन हाउ एवर हार्ड इट इज़, कितना भी टाइम लगे, कुछ भी हो, आई विल स्टैंड अप, आई विल टेक माई टाइम एंड आई विल अचीव थिंग्स। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे चीज़ों में इतने उलझ जाते हैं, हमारे काम करने में इतना उलझ जाते हैं कि हम खुद क्या है ये हमें पता ही नहीं होता है। हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है हमारी स्ट्रेंथ्स, ये हमें खुद को ही पता नहीं होती है। एंड देयर हैज़ टू बी दैट ट्रिगर पॉइंट, देयर हैज़ टू बी दैट ब्लिंक पॉइंट जो आपको बताए कि नहीं, दिस इज नॉट द थिंग, ये करेक्ट नहीं है, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ या मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ। देयर समथिंग एल्स विच आई हैव टू मेक इट, देयर समथिंग एल्स इन मी। इसलिए स्पिरिचुअली अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए ऐसे वक्त में। मेडिटेशन कीजिए, राइट इट डाउन, क्रिएटिव बनिए, कोई भी आपको जो चीज़ पसंद आती है उसकी तरफ मुड़ जाइए, अपने आप को शांत कीजिए, बिल्ड योरसेल्फ एंड देन अगेन कम बैक। यहाँ पे लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद डिस्कस करूंगी आपके साथ और भी कई सारी चीज़ें। तो सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर, मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ आपका फेवरेट शो द हेल्सियन शो। हाय, दिस इज आकाश चौधरी। मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्सियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान इफ लाइट ऑफ लाइफ। हाय, दिस इज आकाश चौधरी। मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्सियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान इफ लाइट ऑफ लाइफ।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ। हम बात कर रहे थे कि किस तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं और क्या हमें कौन से पर्सनालिटीज़ में हम फिट होते हैं, और आज के ट्रेंड के अनुसार कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ हैं जो आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने एक सुनी छोटी सी स्टोरी भी अबाउट हाउ आर imperfections help us and how when we feel down we should not be demotivated। एक लिसनर ने मुझे एक सवाल पूछा था कि अरे हर्षदा, आजकल मुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है और एंगर एक ऐसी चीज़ है जो लोग कहते हैं कि आना नहीं चाहिए फिर भी आ जाता है। सो एग्जैक्टली एंगर क्यों आता है? इज इट लाइक आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, या क्या है? व्हाट्स द एग्जैक्ट कंसेप्ट ऑफ एंगर? सो चलिए शेयर करती हूँ आपके साथ कि हमें गुस्सा एक्चुअली में क्यों आता है। व्हाट इज एंगर एग्जैक्टली? सो लेट मी टेल यू दैट anger is the part of you basically that loves you the most। ठीक है, अभी एंगर को एक ऐसे आप दोस्त की तरह मानिए जो आपके लिए खड़ा है हमेशा। ठीक है, इट मे साउंड abrupt but just listen to it, just let these things go through your mind। so एंगर तब आपका आता है बेसिकली जब भी आप सोचिए कि क्यों आपको गुस्सा आता है। आपको गुस्सा तब आता है जब आप मिसट्रीट हुए होते हैं, जब आपको किसी ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, जब आप इग्नोर हुए हैं, ओके, या फिर आप डिसरिस्पेक्ट हुए हैं, या आपका किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया है, या यू हैव बीन डिसरिस्पेक्टेड। सो इट्स अ सिग्नल, your body gives you signal, like it's the calling out which gives you that step away। अभी यहाँ से हट जाइए। ठीक है, ये आपको हार्म कर रहा है। सो वेदर इट इज यू आर सिटिंग इन अ रूम, या वेदर इट्स अ जॉब, वेदर इट्स एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, या an old version of yourself, anger lets you know that it's time for you to walk away now। if you learn it, अगर आप शांति से इस चीज को सुने, इस चीज को समझें, इस चीज का डिकोडिंग करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि एंगर जो है इट इज लाइक एन अलाइव फॉर यू। यू लर्न फ्रॉम इट, इफ यू ट्रस्ट इट, इट वोंट मेक यू शाउट सो लाउडली। ठीक है, अगर आप उसको समझे, आप उसको सुने कि एंगर मुझे क्यों आया है। इट्स कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा फिजिकल पेन होता है तो आपका सर चकराता है एंड यू वॉमिट, एंड जब आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन होता है, सो बहुत ज़्यादा जो आप ये हद के करीब है, तो आपको आइदर वॉमिट होता है या फिर आपको एंगर होता है, आपको वॉमिट होता है। एंगर तब आता है जब आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको बहुत तेजी से बता रहा हो कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ, this is not the place, dude, this is not the place for you, or this is not the relationship for you, or this is not the thing which you are doing in। आप सोचिए, गुस्सा एक ऐसी चीज है जो क्यों आती है एकदम, वाई, क्यों अब्रप्टली वो आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने आपके थॉट्स को, जो आप थे, जो आप बनने वाले हो, या फिर जो आपने आपके लिए चूज किया था, आप उस कोर चीज से बंधे नहीं हुए हो, इसलिए आपको इतना इंटेंस में गुस्सा आता है। इसीलिए जब भी आपने बाउंड्रीज बनाई हैं तो उन बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करना बिल्कुल बनता है। उस बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट कीजिए, उस बाउंड्रीज में आपके लिए क्या है, क्या रखा है, इस चीज़ को ज़रूर समझें, एंड फिर देखिए एंगर किस तरह से आपकी मदद करता है। ऑल्सो इफ़ यू आर गोइंग टू ओवर थिंक, एटलीस्ट ओवर थिंक ऑल द वेज दैट इट कुड वर्क इन योर फेवर। बिकॉज क्या हो जाता है ना कि the best case you have ever had the scenario in your mind, it's the version of your life that turns out unexpectedly to be better। ठीक है, सो एंड ऑल्सो मैं आजकल मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ समझ में आई है, एंड आई एम पर्सनली एक्सपीरियंसिंग इट।
एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू एक्सपीरियंस द सेम, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते रहते थे कि यू नो दीवारों के भी कान होते हैं, या भगवान कहीं से भी सुन लेते हैं, या आपने ये भी देखा होगा, सुना होगा कहते हुए कि जबान पे हमेशा सरस्वती रहनी चाहिए। इसकी जबान पे सरस्वती है। तो आवर टंग इज अ वेरी पावरफुल टूल विच हैज बीन गिवन। हमारे टंग का 2 चीज़ों का काम है, खाना, बोलना, ठीक है। तो ये एक इतनी पावरफुल चीज़ हमें जब भगवान ने दी है तो हमें उसका बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। आप कभी भी अपने बारे में बुरा मत कहिए। Never ever in your life degrade your own self by saying I am stupid, मैं तो ऐसी ही हूँ, या मैं तो ऐसा ही हूँ, हाँ ये तो सही है, अब तुम मुझसे क्यों चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे, या अब मुझसे क्यों कुछ होगा, ठीक है। Never ever in your life say bad thing about yourself, because your unconscious mind is picking up those brain signals. और अगर आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिल गए तो वो इसी तरह परफॉर्म करेगा। इट्स वेरी लॉजिक। ब्रेन को जो आप दोगे वो लेता है और वो इसी तरह से परफॉर्म करता है। ब्रेन आपकी कॉन्शियस पे सारे मैसेजेस उठाता है। तो आपकी कॉन्शियस अगर आपको हमेशा यही बताएगी कि ये मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो लेजी हूँ, मैं तो ये हूँ, नो, awaken your conscious. Tell your conscious every time, I am perfect. Whatever I am doing, I am giving my best. ये मेरा पिछले से अब एकदम बेस्ट है। I am perfect. I am loved. I can love myself. Whatever I am just because of my मेहनत, my hard work, my dedication. मेरा जो भी इस वक्त का काम है वो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, and I am giving my best. This is my best version. Boost yourself. Be the best cheerleader of yourself. आपके जैसा आपको खुद को कोई भी cheer नहीं कर सकता। इसीलिए start saying that you are grateful. Start manifesting growth. Start speaking life into yourself. अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। Think it. ये जो लाइफ आपको मिली है शायद ये किसी का ड्रीम हो। सो जैसे सरिता या फिर दीपक जैसे जो लोग हैं जो मुझसे हमेशा ये पूछते रहते हैं, तो embrace yourself. We are so blessed that we are born as human and we are just enjoy each second of our life very, very, very peacefully and very happily. Do think on this and ज़रूर मुझे लिखे बताइए कि आप क्या सोचते हैं। लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगी आपके साथ डिस्कस करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स। हाय, दिस इज आकाश चौधरी। मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्सियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनुरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। हाय, दिस इज आकाश चौधरी। मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्सियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनुरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड।
Hi, this is Shruti Seth, and keep listening to RJ Harshada. रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान इफ लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है मेरे लिसनर्स का टू द हेल्थ शो। मैं हूँ आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। तो सबसे डिस्कस आज हम कर रहे थे अबाउट मेरे लिसनर्स से अबाउट व्हाट पर्सनालिटी हमें होनी चाहिए, हम गिव अप क्यों करते हैं, हम गिव अप नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी हमने एंगर के भी बारे में बात की एंड आई होप मेरा जो पॉइंट था एंगर का वो आपको समझ में आया होगा। हाल ही है मैंने और आरजी गौरी ने हमने एक बहुत ही सुंदर सा इवेंट अटेंड किया विच वॉज विविधता। एंड विविधता में हमने बहुत सारे लोगों से बात की। वी गॉट टू नो सो मैनी पीपल ऑन विविधता की इस तरीके से आजकल डिसेबिलिटी फील्ड में there are happening lot of things. So I met so many people. I met Anubha Mahajan ma'am, Dr. Anubha Mahajan ma'am. I met Rachit Kulshrestha. So Rachit Kulshrestha is a TEDx speaker. He's a single-handed cyclist. He's an enthusiast, adventure enthusiast. He just loves and he killed it. सो उन्होंने सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कही कि कोई भी इंसान को हम जब भी देखते हैं तो उसकी फिजिकल स्टेटस को हम पहले देखते हैं और वहीं से हमारी जजमेंट शुरू हो जाती हैं कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, या ये होगा, ओह ये तो बेचारा होगा, एंड ये सारी थिंग्स होंगी। तो रचित का कहना था कि रचित ये कहते हैं कि आस्क अस या आस्क एनी पर्सन व्हाट ही वांट्स। जब भी आप कोई डिसीजन ले या जब भी आप कोई किसी के बारे में कोई फर्म सा थॉट बनाए या पर्सपेक्टिव बनाए तो पहले उसकी भी जो चीज़ है या उसकी जो बारी है बताने की वो भी आप सुन लें, शायद आपका पर्सपेक्टिव वहाँ पे बदल जाए। सो यही है कि आई ऑल्सो गॉट टू फील अ लॉट ऑफ थिंग्स कि जब भी हम सोचते हैं ये एक माइंड शिफ्ट हमें लाना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी इंसान को देखते हैं तो हमें सबसे पहले आती है सिंपैथी। और सिंपैथी मुझे एक सवाल आप सभी से पूछना भी है कि कहते हैं कि सिंपैथी आपको नहीं दिखानी है, बट इट्स अ वेरी ह्यूमन नेचर एंड सिंस वी हैव आवर एनिमल इंस्टिंक्ट विद अस, सो सबसे पहले जब भी कोई इंसान हमें मिलता है तो उसके लिए सिंपैथी या दैट वार्मनेस या वो वार्मथ आ ही जाती है। इट्स अ क्वाइट नेचुरल थिंग। सो वो हटाने के लिए एंड टू ब्रिंग दिस माइंड शिफ्ट एंड दिस पर्सपेक्टिव, इट्स गोना बी अ टफ टास्क, बट आप और मैं ज़रूर मिलके ये कर सकते हैं एंड वी विल श्योरली डू दिस पर्सपेक्टिव। वी कैन ब्रिंग दिस पर्सपेक्टिव ऑन बोर्ड एंड हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम जब भी कोई इंसान से मिले, चाहे वो डिसेबिलिटी सेक्टर से हो या या फिर वो डिफरेंटली एबल्ड हो या फिर नॉर्मल इंसान भी हो, हम उसके फिजिकल स्टेटस को ना देखते हुए वो क्या चाहता है उसके मेंटल स्टेटस को देखें और वो क्या चाहता है उस वक्त, वो चीज़ हम उसको दें। सो वी हैड प्रिंस तिवाड़े सर। जो प्रिंस सर ने तो बहुत सुंदर सा सेशन लिया उनके कॉलीग्स ने और उनके सारे में। तो प्रिंस सर ने हमें बहुत सारी साइन लैंग्वेजेस सिखाई एंड इट वाज अ ग्रेट सेशन ओवर देयर। फिर डॉक्टर अनुभा मैम ने भी उनके खुद के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया दैट हाउ डिफिकल्ट life has been for her, but still she has gone through it
paving through it and she's paving through flying colors. And उसके बाद हमने सेशन सुना, तो हमने सेशन सुना केतन कपूर सर का भी. केतन कपूर सर ने तो he has killed it. He like killed it like anything. So उसके बाद फिर हमने ज़ैनब चिमनावाला से भी ये उनका सेशन सुना. She's the blind, she was visually impaired and she's manager at Bookshare Asia and Africa. So things have been a lot different in the month of November for me, and personal level पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने में चेंज की हैं. बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली. ईच डे फॉर मी एक्चुअली इज़ अ वेरी लर्निंग. आपके लाइफ में भी ये होता होगा कि हर साल जब मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपके दिन का या आपके डेज का, आपके दिनों का आउटकम्स अच्छा हो, तो यू गेट द, आप अपने आप में अवेकन हो जाते हैं कि नहीं, मेरा जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ वो अच्छा ही है एंड इट्स गोइंग टू बी गुड. और वो अच्छा ही हो रहा है बिकॉज आप डेली एफर्ट्स डाल रहे हैं. सो आप भी डेली एफर्ट्स डालें, बड़े ना सही, छोटे 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 एफर्ट्स डालते रहिए. एंड किसी टाइमलाइन में मत फिक्स रहिए, अपने आप को किसी टाइमलाइन में मत बांध के रखिए, बिकॉज आपकी कैपेसिटी और आपके टाइमलाइन की कैपेसिटी, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो ये था मेरी तरफ से लॉर्ड ऑफ वार्मथ एंड हैप्पीनेस टू यू. एंड मिलती हूँ आपको अगले हफ्ते मंडे फॉर श्योर. तब तक के लिए बी हैप्पी, शेयर योर हैप्पी स्पेस, शेयर योर कमेंट्स. आप कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए मुझे. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. इट इज़ बाय द नेम ऑफ RJ हर्षदा विच इज़ HARSHATA पर. और बताइए मुझे कि आप किस तरह से लाइफ को डील कर रहे हैं. एंड दिस इज़ द लास्ट मंथ ऑफ 2025. पुश योर सेल्फ, डू गिव इट योर बेस्ट एंड डू योर बेस्ट. सुनते रहिए द हेल्सियन शो मेरे यानी RJ हर्षदा के साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर.